प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर मनोज शाहू फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग ब्लेस्ड हैं, आशीषित हैं। जो वीडियोस हम पिछले 2 दिन से डाल रहे हैं, आप सभी लोग ब्लेस हुए रहेंगे और परमेश्वर ने ढेर सारी बातें आपके साथ की होगी। और यह वीडियो जो आप सुनने पर है, मैं आशा करता हूं कि पवित्र आत्मा आपके हृदय से बातें करेगी। मैं जब प्रार्थना कर रहा था और वचनों को ढूंढ रहा था, तो मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा ने मेरे ध्यान को आकर्षित किया आप लोगों के लिए कुछ संदेश को तैयार करने के लिए। और यह संदेश आपके जीवन में काफी सारी अच्छी और भली बातों को लेकर आएंगे। आप जो भरमाए हुए थे या तो फिर गलतफहमी में डूबे हुए थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था, जब आप कुछ वचनों के अनुवाद को आपने पढ़ा होगा या किसी के संदेश को आपने सुना होगा और फिर शायद आप बहुत सारे विचारों में डूबे होंगे कि हम अन्य भाषा के बारे में शायद नहीं जान पा रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज आप बहुत सारी और ढेर सारी बातों को आप जानने पर हो और परमेश्वर आपको मदद करेगा वचनों का खुलासा सुनने के लिए और अनुभव करने के लिए। अगर आप अब तक अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू नहीं किए हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद जरूर पवित्र आत्मा दोबारा आपको प्रोत्साहित और उत्साहित करेगा अन्य भाषा में प्रार्थना करने के लिए। और मैं आशा करता हूं कि प्रभु का आत्मा इस समय आप में के हर एक लोग को छुए, स्पर्श करे और सही ज्ञान की तरफ लेकर आए। आइए एक वचन पढ़ते हैं। बाइबल कहता है मत्ती की किताब अध्याय 5, मत्ती की किताब अध्याय 5 और वचन 18 ऐसे लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुआ नहीं टलेगा। यीशु मसीह यहां पर स्वयं कहते हैं बिंदु और मात्रा के बारे में, या तो फिर फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क्स, ये सारी चीजों के बारे में यीशु यहां पर बात कर रहे हैं। और ये अनुवाद केवल हिंदी में नहीं, आप जो भी ट्रांसलेशन में आप पढ़ोगे आपको यही पढ़ने मिलेगा। यीशु यहां पर साइंस के बारे में बात कर रहे हैं, यानी बिंदु, क्वेश्चन मार्क या फिर फुल स्टॉप, इस चीजों के बारे में। ठीक है, इसका मतलब है कि बाइबल में हर एक चिन्ह महत्वपूर्ण है, डॉट महत्वपूर्ण है, कॉमा महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन मार्क भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जब आप अपने बाइबल को पढ़ोगे तो ध्यान पूर्वक आपको पढ़ना है, केवल वचनों को ही नहीं, लेकिन वचन के साथ में वो वचन किस प्रकार लिखा हुआ है। क्योंकि अगर आप उन वचनों में से कोई भी चीज को अलग करते हो तो आपको परमेश्वर का वचन समझना बहुत ही कठिन हो जाएगा। परमेश्वर का वचन समझना बहुत ही सरल है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है और इसीलिए पवित्र आत्मा इस समय भी आपको मदद करेंगे उन सारी बातों को जानने के लिए। हालेलुया। सो फिर एक बार मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप ध्यान पूर्वक परमेश्वर के वचनों को सुने और अपने बाइबल को लेकर आप जरूर पढ़ाई करिए। आइए हम प्रेरितों के काम अध्याय 2 की ओर जाते हैं, क्योंकि यही से सारी अच्छी बातें शुरू हुई थी, यही से बेदारी शुरू हुई थी, यही से पवित्र आत्मा का अद्भुत काम शुरू हुआ था और यही से कलीसिया जो है स्थापित होना चालू हो गया था। और बहुत सारे लोगों ने यहीं से सारी गड़बड़ियों के बारे में प्रचार करना चालू किया। आज आप जान पाओगे कि परमेश्वर किस प्रकार उन दिनों में लोगों के ऊपर अपने आत्मा का वर्षाव किया और लोग किस प्रकार की भाषा में बोले। हालेलुया। आइए वचन 1 से पढ़ते हैं। बाइबल कहता है, जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभ फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने का सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। वचन 5 और 6 आपके लिए पढ़ता हूं, ध्यानपूर्वक सुने। आकाश के नीचे के हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यह सुनाई देता था कि यह मेरी ही भाषा में
बोल रहे हैं। हालेलुया। अब जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं तो हमें लगता है, हम जान पाते हैं कि ये तो हमारी भाषा में बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो अपने आप को बाइबल स्कॉलर कहते हैं, अपने आप को डॉक्ट्रीन में निपुण व्यक्ति कहते हैं, जो लोग कहते हैं कि मैं ही एक सच्चा प्रचारक हूं, मैं प्रभु की ओर से अभिषेकित किया हूं, और ऐसे लोगों ने इन दिनों में बहुत सारी गड़बड़ी को लाया है, ये बताते हुए कि देखो ये संसार की भाषा है, देखो ये लोग यहां पर कह रहे हैं कि क्या ये हमारे मूल भाषा में बात नहीं कर रहे हैं, क्या ये हमारे लैंग्वेज में बात नहीं कर रहे हैं। आइए और कुछ वचनों को पढ़ते हैं। वचन 7 और 8 भी हम पढ़ेंगे। बाइबल वचन 7 में ऐसे लिखा है, वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो यह जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं। और उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। इसका मतलब है कि वो लोग ये नहीं कह रहे कि देखो ये गलीली लोग हैं, लेकिन वो एक सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये लोग गलीली नहीं है। आप समझ पा रहे? वहां पर एक सवाल है, वो वचन जो है जवाब नहीं दे रहा है, लेकिन वहां पर एक सवाल है कि क्या ये लोग गलीली नहीं। आइए 8 नंबर का वचन देखते हैं। बाइबल कहता है, तो फिर क्या हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है। वो वहां पर हर एक लोग, जो लोग उस घर से बाहर इकट्ठे थे, वे सब लोग अपने अपने जन्मभूमि की भाषा नहीं सुन रहे थे। वो सवाल उठा रहे हैं यहां पर कि क्या हम नहीं सुनते हैं। वो सवाल कर रहे हैं एक दूसरे से, मैंने तो सुना है, क्या तुमने भी सुना है। वो सवाल कर रहे हैं यहां पर। भाई आपने जो प्रचार किया कि ये पृथ्वी का भाषा है, यहां पर क्वेश्चन मार्क है। अगर आप एक बाइबल शिक्षक हो, आप इसको समझने का प्रयास करें। बहुत सारे लोग वो इसी चीज को लेकर बैठे हैं कि वहां पर कहां पर लिखा गया है कि वे लोग स्वर्ग की भाषा में बात कर रहे थे। ये ऐसी भाषा जो इस पृथ्वी का लैंग्वेज नहीं है, वो सुपरनैचुरल लैंग्वेज है। सो मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर ऐसे बिल्कुल नहीं लिखा है, क्योंकि यहां पर एक प्रश्न चिन्ह है, आपको देखना है। मैंने आपसे कहा कि यीशु कहते हैं कि बिंदु और मात्रा इंपॉर्टेंट है, और यहां पर क्वेश्चन मार्क इंपॉर्टेंट है। यहां पर वे जवाब नहीं दे रहे, वे सवाल पूछ रहे। मैं वापस पढ़ना चाहता हूं 8 नंबर के वचन को, ताकि आप इसको समझ पाओ। तो फिर क्या हम में से हर एक अपने अपने जन्मभूमि की भाषा सुनते हैं। क्वेश्चन मार्क, सवाल पूछ रहे हैं यहां पर। इसका मतलब है कि सब लोग वहां पर अपने अपने जन्मभूमि की भाषा नहीं सुन रहे थे। प्रियो, वहां पर कुछ ऐसे लोग थे जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यहां पर क्या हो रहा है। उसके बाद जब आप वचन 9 से लेकर वचन 11 तक जब आप पढ़ोगे, वहां पर लिखा गया है लगभग 14 प्रकार के भाषाओं में लोग सुन रहे थे परमेश्वर की भलाइयों के बारे में, प्रभु के करुणा के बारे में। प्रभु क्यों उन लोगों को, इस पृथ्वी के लैंग्वेज से कुछ लोगों को ब्लेस किया? क्योंकि परमेश्वर वहां पर जो लोग जमा हुए थे, परमेश्वर उनको बताना चाहता था सच्ची गवाही को, सुसमाचार को। परमेश्वर सुसमाचार बताने के द्वारा लोगों का उद्धार करवाना चाहते थे। वो परमेश्वर का मुख्य मकसद था, क्योंकि पेंटिकोस्ट का दिन जो है वो यहूदी लोग बहुत ही अच्छे तौर पर मनाते हैं, और परमेश्वर उन लोगों को आकर्षित करना चाहता था कि देखो पेंटिकोस्ट के दिन में जब ये 120 लोग जो वहां पर इकट्ठे थे, उनमें से परमेश्वर ने कुछ लोगों पर अन्य भाषा को उंडेला, जो कि पृथ्वी से वास्ता रखते हैं, पृथ्वी के लैंग्वेज से वास्ता रखते हैं, ताकि वे लोग परमेश्वर के सुसमाचार को सुन पाए। और ये 14 किस्म के लोग जो थे, या 14 भाषा के जो लोग थे, वहां पर वे सुन रहे थे। देखो उसके आगे क्या लिखा है, वचन 12 में पढ़ता हूं। यहां पर लिखा है, और वे सब चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, यह क्या हो रहा है। यहां पर वापस एक सवाल है, यानी जो लोग सच में परमेश्वर ने जिन लोगों को आकर्षित कर लिया था सुसमाचार के जरिए अपने ओर, वे लोग आश्चर्यचकित कर रहे थे।
वाओ, ये क्या हो रहा है, हम कितने अद्भुत बातों को सुन रहे हैं, परमेश्वर ने हमारे ध्यान को आकर्षित कर लिया। ये लोग आश्चर्यचकित तौर पर, ये लोग सवाल क्या कर रहे मालूम है क्या? 12 नंबर का वचन वापस एक बार, और वे सब चकित हुए और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे, यह क्या हो रहा है? यहां पर वापस एक सवाल है, लेकिन यहां पर और एक टीम है, यहां पर और एक झुंड है, यहां पर और एक ग्रुप है, यहां पर और कुछ ऐसे लोग हैं। 13 नंबर के वचन में लिखा है, परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में चूर है। There were some carnal mind people, कुछ शारीरिक मन के लोग थे जो परमेश्वर के अद्भुत बातों को नहीं समझ पा रहे थे, और वो कहने लगे कि ये किस प्रकार की भाषाओं में ये बात कर रहे हैं, ये किस प्रकार की चीजों को ये कह रहे हैं। मुझे लगता है कि ये शराब पिए हुए हैं, इन्होंने मदिरा पी लिया, शराब पी लिया है, और शराब पीने के धुन में, नशे में ये चूर हो गए हैं। आप समझ पा रहे हैं? कुछ लोग, जो लोग अन्य भाषा में विश्वास नहीं करते, वो लोग, जो लोग प्रार्थना करते हैं अन्य भाषा में, उन लोगों की तरफ देखकर यही कहते हैं कि देखो ये लोग जिब्रिश बात कर रहे हैं, देखो ये लोग ऐसी भाषा बात कर रहे हैं जो शैतान की तरफ से है, क्योंकि ये आत्मिक चीजों को शायद भुला बैठे हैं और ये अपने ज्ञान में, अपने बुद्धि पर ये निर्भर है और परमेश्वर की बुद्धि पर ये निर्भर नहीं है। और उसी की वजह से ये अलौकिक बातों को जो है शारीरिक दृष्टिकोण से अनुवाद करने का प्रयास करें, ये आत्मिक चीजों को शारीरिक चीजों के द्वारा अनुवाद करने का प्रयास करते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, यहां पर भी कुछ लोग थे, उन्होंने कहा ये सब चीज क्या हो रहा है, ये किस प्रकार की भाषा बात कर रहे हैं, और लोग वहां पर समझ नहीं पा रहे थे। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे जो भी कोई कुछ भी प्रचार करने दो, परमेश्वर के आत्मा ने अगर आपको ब्लेस किया है, आशीषित किया है अन्य भाषा के द्वारा, आप उसे बंद नहीं करें। लोग, बहुत सारे लोग आएंगे, कंफ्यूज रहेंगे, बोखलाहट उत्पन्न करेंगे शिक्षाओं के द्वारा, और वो बताने का प्रयास करेंगे कि देखो अन्य भाषा है ही नहीं, जो भी भाषा है ये पृथ्वी की भाषा है। बहुत सारे लोग इन दिनों में अपने आप को स्कॉलर कहेंगे, जो कि कभी कोई डॉक्ट्रिनल किताब को नहीं पढ़े हैं, जो कि कभी कोई थियोलॉजी को नहीं पढ़े हैं, जो कि कभी कोई अनुभव नहीं करते हैं अच्छी बातों की या आत्मिक बातों की। ऐसे ऐसे लोग इन दिनों में आकर आपको बहकाएंगे। लोगों के बहकावे में प्लीज मत जाइए, लोगों के बहकावे में आगे ना बढ़े, लेकिन पवित्र आत्मा को इजाजत दे। आप प्रार्थना करें, आप मध्यस्थी करें, आप वचनों की पढ़ाई करें, परमेश्वर से मांगे कि प्रभु मुझे आपके वचन को समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान दे, और प्रभु आपको जरूर बुद्धि ज्ञान देगा। जो लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करना जानते हैं, प्लीज आप प्रार्थना करना शुरू करें। अपने अन्य भाषा में जो अद्भुत प्रार्थनाएं आपने की है, उसी की वजह से आज आप आगे पहुंचे हुए हैं। बहुत सारी बातें मुझे आपसे कहनी है, लेकिन मैं बारी बारी से बातों को कहूंगा, धीरे धीरे से बातों को कहूंगा, और हर एक वचनों को मैं आपके सामने, जहां पर अन्य भाषा के बारे में लिखा है, उस बातों को मैं रखने का प्रयास करूंगा। और मैं जानता हूं कि प्रभु अद्भुत बातें इन दिनों में करने पर है। मैं वापस आपको रिमाइंड कर देना चाहता हूं कि जो वचनों को मैंने आपको आपके सामने रखा है, उनको पढ़ना नहीं भूलिएगा। सबसे पहला वचन मैं आपको बताना चाहता हूं कि वचन 7 और 8 इसको आप गौर से पढ़िएगा। वचन 12 और 13 इसको आप गौर से पढ़िएगा। जैसे आप आज, मुझे मालूम है कि आप लोग प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय को रिपीट पढ़ते होंगे, लेकिन जब मैं पढ़ रहा था तो पवित्र आत्मा ने मेरा ध्यान केंद्रित किया इन वचनों की ओर, और मुझे पता चला कि सच में लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हुए उन्होंने किस प्रकार बेदारियों को लेकर आए। हम स्टडी करने वाले हैं कि किस प्रकार अन्य भाषाओं के जरिए परमेश्वर ने अद्भुत अद्भुत काम किए, किस प्रकार गवाहियां, बहुत सारी अद्भुत अद्भुत गवाहियां हमने सुनी है, किस प्रकार रिवाइवल लेकर आया, और वो रिवाइवल पूरे दुनिया में परमेश्वर के राज्य को फैलाने के लिए उन्होंने मदद किया है। अन्य भाषा शैतान की ओर से नहीं है, अन्य भाषा परमेश्वर की ओर से है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति ये कहता है कि अन्य भाषा शैतान की ओर से है, मुझे पता नहीं कि उसका क्या होगा, मुझे पता नहीं कि क्या क्या चीज होने वाला है। क्योंकि मैं आपको कहना चाहता हूं
क्योंकि उन्होंने गलत सिद्धांतों को छू लिया है। वो घमंड के तौर पर वो गलत बातों में चले गए हैं। मेरे भाई, हम जरूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपको बुद्धि दे, आपको ज्ञान दे इन बातों को समझने के लिए। जो भी लोग इन बातों में फंसे हुए हैं या ब्रह्म की आत्मा ने आपको जकड़ लिया था और आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे थे, आप बहुत सारी चीजों को सोच रहे थे, या फिर आपने प्रार्थना की होगी कि परमेश्वर मुझे इन बातों को जानने के लिए मदद कर, इसलिए परमेश्वर ने मुझे प्रेरणा दिया आपसे बात करने के लिए। यह संदेश प्रभु की ओर से अभिषेकत संदेश है, इसलिए आप इसे सुने, इसे दोहराए, इसे सुने, कंटिन्यू सुने और उन लोगों तक पहुंचाए जो लोग आज भी इस भ्रम में बैठे हुए हैं कि शायद अन्य भाषा है ही नहीं, और उसी की वजह से शत्रु ने बहुत सारे हमले उनके जीवन में किए हैं। हालेलुया। सो मैं चाहता हूं कि इसको आप सुने, इस पर आप स्टडी करें और परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करेगा। अगली बार हम इसी विषय को लेकर नए वचनों के साथ, नए प्रकाशन के साथ आपके पास आएंगे। तब तक के लिए परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करते रहे, प्रभु की शांति आप में बने रहे, परमेश्वर आपका इस्तेमाल करे कलीसियाओं को एक करने के लिए, परमेश्वर आपका इस्तेमाल करे कलीसिया को मजबूत करने के लिए, परमेश्वर आपका इस्तेमाल करे कलीसिया में अद्भुत बातों को देखने के लिए। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे।